रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है, खुशी कहाँ से प्राप्त होगी, ऐसी खुशी जो खत्म ही नहीं होती है, इस वीडियो में जानेंगे। इस चैनल पर आप सीखने वाले हैं भगवत गीता का ज्ञान और ध्यान का अभ्यास। तो अगर आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है, भगवत गीता सीखना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे अभी फॉलो करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वो कहते हैं कि ओ पार्थ, when one discards all selfish desires and cravings of the senses that torment the mind and becomes satisfied in the realization of the self, such a person is said to be transcendently situated। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं भगवान कि जब जो इंसान है ना, वो क्या करता है, जितने सेल्फिश डिजायर्स हैं उनको, क्रेविंग्स को हटा देता है अपने मन से, कि वही आपको दुख देता है। ये नहीं है कि वो डिजायर फुलफिल होगा तो खुश हो जाएंगे, नहीं। उसने आपके खुशी के ऊपर ना कंडीशन डालकर रखा है, पर्दा डालकर रखा है। यू नो, यू कैन बी हैप्पी राइट नाउ, अभी आप खुश हो सकते हैं। बट हमने क्या बोला, नहीं, ये मिल जाएगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। चेंज होता रहेगा, क्योंकि जब वो मिल जाएगा तो फिर तीन और चीजें तैयार रहेंगी, फिर वो तीन मिल जाएंगी तो और तीन चीजें तैयार रहेंगी। ये ट्रैप है, ये माया का ट्रैप है। दुनिया ऐसे ही काम कर रहा है और ऐसे ही हम भाग रहे हैं और दुखी हो रहे हैं और अपने खुशी को डिले कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब हम इन डिजायर्स और क्रेविंग से बाहर निकल जाते हैं, जो हमारे सेंसेस को परेशान करती हैं, और हम क्या करते हैं, स्वयं में तृप्त हो जाते हैं, बिकम्स सेटिस्फाइड इन द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। मतलब क्या, ये हम जब जान गए ना कि भाई खुशी बाहर नहीं है, वो खुशी मेरे भीतर है, मैं सोर्स हूं उस खुशी का। आई एम द सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस, इट इज नॉट आउटसाइड। My happiness is inside of me. It is not an outside job. इस बात को याद रखना। कैसे पता चलेगा? वेयर डू यू फील हैप्पीनेस? इनसाइड योर सेल्फ। यू नो, बाहर कुछ मिलता है बट पॉइंट भीतर भीतर ही हमें महसूस होता है वो चीज, बाहर उस ऑब्जेक्ट में नहीं है। तो क्या होगा, आप खुश होने के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, आप खुश होकर करेंगे। और डिफरेंस है ना दोनों में, व्हेन यू डू समथिंग टू बी हैप्पी, और व्हेन यू डू समथिंग विथ हैप्पीनेस, कौन सा चाहिए आपको? तो आज से ये समझिए कि खुशी किसी ऑब्जेक्ट में नहीं है, खुशी आपके भीतर है, और वो किसी चीज के बिना अभी इस मोमेंट में हो सकती है, क्योंकि आप स्रोत हो हैप्पीनेस का। तो ये बात जान करके एक चॉइस है, यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इट इज नॉट आउटसाइड। अगर आउटसाइड लगता है तो इल्यूशन है, मिलता है तो क्या टेम्पररी है, बाद में दुखी देता है वो भी, इजंट इट? सो खुश होने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे मुझे धर्म निभाना है, जो भी लग रहा है मुझे, खुश हो करके। इट इज अ चॉइस, इट इज अ समथिंग दैट यू चूज एवरी सिंगल डे। आप चूज करते हैं एवरी सिंगल मोमेंट। वो इंसान जो ऐसा हो गया ना, उसी को भगवान कहते हैं कि वो क्या हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया। मतलब क्या, ज्ञान में स्थित हो गया, हाईएस्ट ज्ञान में। जिसको नहीं पता क्या होगा वो भागता रहेगा ना। याद रखिए इस बात को, इस वीडियो को शेयर करिए। हमारा यही मिशन है कि भगवत गीता के ज्ञान को हर जन तक लेकर जा सके। इस ज्ञान में इतना पावर है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये बुक डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस जल्दी से ग्रैब करिए। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे जान करके पावरफुली आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी सवाल है आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं मेडिटेशन के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।